रात इतनी घनी थी कि लगता था जैसे पूरा आसमान किसी ने काली चादर से ढक दिया हो। सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। पुराने स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रहे थे, जैसे बुझने से पहले आखिरी कोशिश कर रहे हों। उन्हीं अंधेरी गलियों में 17 साल का अर्जुन भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, गला सूखा हुआ और आंखें लाल। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पीछे जो था वह उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। उसकी आंखों में अब भी वही तस्वीर थी। उसके घर का आंगन खून से सना हुआ, टूटे दरवाजे, बिखरी चीजें और चीखें जो उसके कानों में गूंजती रहीं। सब छिन गया था। उसका परिवार, उसका घर। वह बच गया था, पर क्यों? कभी कभी उसे लगता था यह बचना किसी सजा से कम नहीं। उसने भागते भागते मन में कस्में खाई थीं। मैं वापस आऊंगा एक दिन, और उस दिन मैं सबको मिटा दूंगा। जो कुछ मेरा छीना गया उसका बदला मैं जरूर लूंगा। सुबह की पहली रोशनी के साथ अर्जुन किसी अनजान शहर की सड़कों पर था। वह थका हुआ, गंदे कपड़ों में, आंखों के नीचे काले घेरे। भूख से उसका शरीर कांप रहा था। कई दिन ऐसे ही कटे। कभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोता, कभी पुरानी दुकानों के शटर के पास खाना चुराता और भागता। एक दिन उसने फल की दुकान से सेब उठाया ही था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर जोर से हाथ रखा। ओए, भाग कहाँ रहा है? अर्जुन का दिल जोर से धड़का। सोचा अब मार पड़ेगी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। सामने खड़ा आदमी कड़क दिखता था, पर उसकी आंखें नरम थीं। उसने कहा, छोटा है तू, अभी भूखा होगा। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस जमीन की तरफ देखने लगा। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, चल मेरे साथ चल, पहले खाना खा ले। वह आदमी उसे लेकर गया आनंद आश्रम। एक पुरानी इमारत थी, दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ, पर भीतर गर्माहट थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ किताबों में डूबे थे। पहली बार अर्जुन को ऐसा लगा कि वह किसी जगह का हिस्सा है। उसे भरपेट खाना मिला। हर निवाला निगलते हुए उसकी आंखें भर आईं। यहाँ कोई उससे सवाल नहीं पूछ रहा था, कोई उसका अतीत नहीं जानना चाहता था। बस इतना कि वह यहाँ सुरक्षित है। उस आदमी ने कहा, बेटा तू यहीं रह जा, स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, बाकी सब बाद में सोचेंगे। स्कूल में अर्जुन बहुत चुप रहता। क्लास में सबसे पीछे बैठता, नोटबुक में बस लिखता रहता। कभी हंसी मजाक नहीं, कभी किसी से दोस्ती नहीं। उसके भीतर गहरी चुप्पी थी। कभी कभी खिड़की से बाहर झांकता और सोचता, क्या उसकी जिंदगी कभी फिर सामान्य हो सकती है? क्या वह भी दूसरों की तरह खुलकर हंस पाएगा? महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उसकी क्लास टीचर ने कहा, अर्जुन आज से तुम आगे बैठोगे, वहां नैना के बगल में। अर्जुन का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वह धीरे से उठा और आगे की बेंच पर जाकर बैठ गया। नैना, वह पहली नजर में अलग ही लगी। गोरी चिट्टी, लंबे बाल, आंखों में अजीब सी चमक। उसका बैठने का तरीका, किताबें पलटने का अंदाज, सब सहज था पर आकर्षक भी। अर्जुन ने सिर झुका लिया, पर नजरें बार बार उसकी ओर खींच रही थीं। जब वह मुस्कुराती तो क्लासरूम कुछ और ही लगने लगता। अर्जुन के भीतर हलचल थी। वह खुद को समझा रहा था, यह सिर्फ पढ़ाई की जगह है। ध्यान मत भटकाओ, याद रख तुझे क्या करना है। लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में एक दरवाजा खुल रहा था। दरवाजा जिसे उसने बरसों से बंद कर रखा था।
जिंदगी में नफरत और बदले के अलावा कुछ और भी हो सकता है। रात को अर्जुन आश्रम लौटा। बच्चे खेल रहे थे, हंसी गूंज रही थी। करीम हिसाब लिख रहा था, रणधीर बच्चों से कुश्ती कर रहा था और सिया छोटे बच्चों को कहानी सुना रही थी। अर्जुन छत पर गया। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, एक दिन मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि ये सारी गरीबी मिटा दूं। एक दिन मैं भी उन अमीरों जैसा बनूंगा जिनके घर की रोशनियां हम दूर से देखते हैं। पर अभी नहीं, अभी मैं सीख रहा हूं, धीरे धीरे। कक्षा का माहौल हमेशा की तरह था। कुछ बच्चे हंसते खिलखिलाते, कुछ अपनी कॉपियों पर झुके और कुछ मोबाइल छुपाकर मैसेज करते हुए। पर अर्जुन के लिए यह दिन अलग था। उसकी सीट बदल चुकी थी। अब वह सबसे आगे नैना के बगल में बैठा था। यहाँ शोर कम था। टीचर की नजर सीधी इस बेंच पर रहती और अर्जुन का दिल अजीब ढंग से भारी लग रहा था। उसने पेन निकाला, कॉपी खोली और लिखने का नाटक किया, पर उसका ध्यान बार बार नैना पर जा रहा था। वह लड़की जिसे उसने पहले कभी इतना पास से नहीं देखा था। नैना किताब खोल रही थी। उसकी उंगलियां पन्नों को धीरे धीरे पलट रही थीं, जैसे हर पन्ना एक धुन हो। कभी वह बालों की एक लट कान के पीछे सरकाती, कभी सिर झुकाकर कुछ लिखती। सब कुछ इतना साधारण था, फिर भी अर्जुन की नजरें उससे हट नहीं रही थीं। अचानक उसका पेन नीचे गिरा। वह झुककर पेन उठाने गया और तभी उसकी नजर नैना की टांगों पर पड़ी। गोरा, चिकना चमड़ा, लंबाई में परिपूर्ण। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से नजरें हटाईं, पर उसके भीतर कुछ हिल गया था। सांस तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। नैना ने हल्की आवाज में कहा, अर्जुन। वह चौंक गया, जल्दी से सीधा बैठ गया और बोला। पेन नीचे गिर गया था। उसकी आवाज में हिचक थी, पर नैना ने कुछ नहीं कहा। बस मुस्कुराई, जैसे यह सामान्य बात हो। कक्षा चलती रही, पर अर्जुन का मन कहीं और था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। तुझे अपना रास्ता तय करना है। दोस्ती ठीक है, पर कमजोरी नहीं। फिर भी वह बार बार चुपके से नैना की तरफ देख लेता। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी सादगी, सब कुछ अर्जुन को विचलित कर रहा था। दोपहर को जब क्लास खत्म हुई तो अर्जुन बैग टांगकर बाहर निकल रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, सुनो। अर्जुन रुका। नैना थी। तुम इतने चुप क्यों रहते हो? उसने सीधी नजर डालते हुए पूछा। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस कंधे उचकाए। नैना ने धीरे से कहा, कभी कभी बात कर लेना चाहिए। सबको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। वह मुस्कुराई और चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। दिल की धड़कनें फिर तेज थीं, पर इस बार उनमें डर कम और अजीब सी गर्माहट ज्यादा थी। उस शाम रेस्तरां में काम करते हुए भी उसका ध्यान बार बार नैना की बातों पर चला जाता। सबको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। शायद वह सही कह रही थी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दुनिया सिर्फ बदले और नफरत तक सीमित नहीं है। उसके भीतर कुछ और भी जाग रहा है। लेकिन उसी दिन कैंपस के कोने में खड़ा विक्रम यह सब देख रहा था। उसकी नजरें अर्जुन और नैना पर जमी थीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो दोस्ती नहीं बल्कि साजिश की ओर इशारा कर रही थी। कॉलेज की गलियां हमेशा एक जैसी लगती थीं, शोरगुल, हंसी, कॉपियों की सरसराहट और कैंटीन की महक। लेकिन अर्जुन के लिए यह सब नया अनुभव था।
अब वह हर दिन नैना के पास बैठता था। शुरुआत में दोनों के बीच बस हल्की फुल्की बातें होती थीं। किसी सवाल का जवाब, किसी किताब का पन्ना साझा करना। पर धीरे धीरे ये बातें लंबी होने लगी। कभी नैना मुस्कुराकर पूछती, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? और अर्जुन सिर्फ सिर झुकाकर कह देता, आदत है। पर भीतर से उसका दिल मानो कसमसाता रहता। वह कहना चाहता था कि चुप्पी उसके लिए ढाल है, कि अगर वह बोलने लगे तो पुराने घाव बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा। नैना अलग थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर तिरस्कार नहीं। वह अर्जुन से बातें करके मानो उसे धीरे धीरे खींच रही थी, उस खोल से बाहर जिसमें वह बरसों से बंद था। कभी कभी जब दोनों एक ही किताब पर झुकते तो अर्जुन को लगता मानो समय धीमा हो गया हो। उसकी सांसें भारी पड़ने लगतीं और उसे अपने हाथ कांपते महसूस होते। वह कोशिश करता कि कोई ध्यान न दे, पर भीतर ही भीतर उसका मन किसी अनजाने खिंचाव से भर रहा था। लेकिन यह सब सिर्फ उन्हें ही साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कैंपस में और भी आंखें थीं। विक्रम, उसका नाम कॉलेज में वैसे ही गूंजता था जैसे किसी अमीर बाप के बेटे का गूंजना चाहिए। कपड़ों में चमक, चाल में अकड़ और बातों में झूठा आत्मविश्वास। उसे आदत थी सब कुछ अपने कब्जे में रखने की, दोस्ती, पढ़ाई और यहाँ तक कि लोग भी। जब उसने पहली बार अर्जुन को नैना के साथ देखा तो उसकी भौहें तन गईं। यह वही नैना थी जिस पर उसकी नजरें लंबे समय से थीं। पर अब कोई और उसके पास था। विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आई, पर वह मुस्कान दोस्ताना नहीं थी। वह मुस्कान शिकार करने वाले की थी। अगले ही दिन जब अर्जुन कैंटीन की लाइन में खड़ा था, विक्रम पास आया। उसने कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे अर्जुन, सुना है तू तो बड़ा शांत स्वभाव का है। लेकिन एक बात बता, इतनी खूबसूरत लड़की के पास बैठकर भी तू चुप कैसे रह लेता है? हम तो होते तो कॉलेज हिल जाता। उसके साथ खड़े लड़के जोर से हंसे। अर्जुन ने सिर्फ उसकी तरफ देखा। आंखें ठंडी थीं, पर शब्द मौन। विक्रम के लिए यह खामोशी और भी खतरनाक थी, क्योंकि कई बार खामोशी वही कह देती है जो शब्द नहीं कह पाते। नैना ने जब यह बात सुनी तो उसे गुस्सा आया। उसने विक्रम से कहा, तुम्हें दिक्कत क्या है? सबकी अपनी पसंद होती है, तुम क्यों हर जगह दखल देते हो? विक्रम का चेहरा कुछ पल के लिए उतर गया, पर अगले ही क्षण उसने हंसकर बात को टाल दिया। अरे, मजाक कर रहा था। पर उसके अंदर आग जल चुकी थी। उस रात आश्रम की छत पर बैठे हुए अर्जुन चुप था। करीन ने पूछा, क्या हुआ? आज और भी गुमसुम लग रहे हो। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा जहां तारे बिखरे थे। मैंने दुश्मनों को देखा है, वे सामने से वार करते हैं, लेकिन यह लड़का यह परछाई की तरह वार करेगा। मुझे सावधान रहना होगा। उसकी आंखों में वही पुरानी ठंडक लौट आई थी। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। अब क्लास में अर्जुन और नैना की जोड़ी सबको नजर आने लगी थी। कभी वे नोट्स साझा करते, कभी लाइब्रेरी में एक ही मेज पर बैठ जाते। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए यह सब साधारण बात थी, पर अर्जुन के लिए यह किसी नई दुनिया का दरवाजा था। अर्जुन का दिल पहली बार हल्का लगने लगा। नैना से बातें करते हुए उसे लगता जैसे वह अपना बोझ कुछ देर के लिए भूल सकता है। एक दिन जब दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे, नैना ने पूछा, तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है? अर्जुन ने कुछ सोचा और सिर हिलाया। हाँ, पढ़ना पसंद है। कहानियां? किस तरह की कहानियां?
अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। ऐसी कहानियां जहां इंसान सब कुछ खोकर भी खड़ा होता है, जहां लोग हार नहीं मानते। नैना चुप हो गई। उसने गहरी नजर से अर्जुन को देखा, मानो उसके भीतर झांकना चाहती हो। अर्जुन ने नजरें झुका लीं। वह अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। उसकी चुप्पी अब भी बनी हुई थी, पर अब उसमें नमी थी। पहले उसकी खामोशी एक दीवार थी, अब वह धीरे धीरे एक पुल बन रही थी। वह सोचता, क्या मैं सच में दोबारा इंसान बन सकता हूँ? क्या मेरे लिए भी रिश्तों में जगह है? या यह सिर्फ एक सपना है जो एक दिन टूट जाएगा? लेकिन जब भी नैना मुस्कुराती, उसे लगता कि शायद यह सपना भी जीने लायक है। उधर विक्रम यह सब चुपचाप देख रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए छोटे छोटे जाल बुनने लगा। कभी लाइब्रेरी में जाकर नैना से जबरदस्ती बातें करता, कभी दोस्तों के बीच अफवाह फैलाता कि अर्जुन गरीब है, आश्रम में पलता है। उसकी कोशिश थी अर्जुन की इज्जत गिराने की, लेकिन अर्जुन हर बार चुप रहता। वह जानता था कि विक्रम चाहता है कि वह भड़के, पर अर्जुन अब समझ चुका था कि असली ताकत गुस्से को रोकने में है, न कि हर बार लड़ पड़ने में। एक दिन कैंपस के कोने में विक्रम ने अर्जुन को घेर लिया। दोस्त भी साथ थे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अर्जुन, तुम तो बड़े शरीफ निकले, पर बता, शरीफ लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं। नैना जैसी लड़की, उसे शरीफ लोग पसंद नहीं आते। दोस्त फिर हंसे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजर ठंडी थी, जैसे बर्फ का टुकड़ा। वह बस इतना बोला, नाम याद रख, अर्जुन। विक्रम की हंसी थम गई। उसने सोचा था अर्जुन गिड़गिड़ाएगा या गुस्से में फट पड़ेगा, पर उसकी खामोशी और ठंडी नजर ने विक्रम के भीतर अजीब सा डर जगाया। उस रात आश्रम की छत पर अर्जुन बहुत देर तक चुप रहा। करीम, रणधीर और सिया बातें करते रहे, पर अर्जुन आसमान देखता रहा। मैं जानता हूँ यह लड़ाई अभी छोटी है, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। मुझे मजबूत बनना होगा, इतना मजबूत कि सामने वाला मेरा नाम सुनकर ही पीछे हट जाए। उसकी आंखों में तारे चमक रहे थे, पर भीतर आग जल रही थी। क्लास की घड़ी हमेशा धीरे चलती लगती थी। प्रोफेसर के शब्द हवा में तैरते हुए आते और जाते, पर अर्जुन का ध्यान अब कहीं और अटका रहता। वह कोशिश करता कि किताब पर नजर गड़ी रहे, पर हर थोड़ी देर में उसकी आंखें बगल में बैठे चेहरे पर खिंच जाती। नैना कभी नोट्स लिखती, कभी मुस्कुराकर किसी सवाल का जवाब देती। उसका सहजपन अर्जुन को बार बार याद दिलाता कि उसकी जिंदगी सिर्फ अंधेरे और बदले से भरी नहीं है। कभी वह खुद से लड़ता, यह सब डिस्ट्रैक्शन है, इस चक्कर में मत पड़ो। पर हर दिन हर बातचीत उसके भीतर कुछ नया जोड़ देती। छोटी छोटी बातें, जैसे नैना का कहना कि तुम्हें कभी हंसना चाहिए, या उसका बिना वजह पूछ लेना, आज काम से थक गए हो, ये सब अर्जुन के भीतर की जमी बर्फ को धीरे धीरे पिघलाती रहीं। लेकिन जैसे जैसे यह दोस्ती गहरी होती गई, वैसे वैसे दूसरी तरफ परछाई गहराने लगी। विक्रम, वह अब हर जगह मौजूद लगता। कभी गलियारे के कोने से देखता, कभी लाइब्रेरी में अचानक प्रकट हो जाता। उसके चेहरे पर हमेशा वही मुस्कान होती, जो बाहर से हल्की और मजाकिया लगे, पर अंदर जहर भरा हो। एक दिन कैंटीन में नैना और अर्जुन साथ बैठे थे। नैना किसी किताब की चर्चा कर रही थी और अर्जुन सुन रहा था। तभी विक्रम उनके टेबल के पास आया। वह सहजता से कुर्सी खींचकर बैठ गया, मानो सब कुछ उसका ही हक हो। उसकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं। अरे अर्जुन भाई, उसने कहा, तुम तो बहुत लकी निकले।
इतनी स्मार्ट लड़की के साथ रोज बैठे रहते हो। बाकी लड़कों की किस्मत कहाँ? उसके दोस्त जोर से हंसे। अर्जुन ने सिर्फ उसकी तरफ देखा, कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें ठंडी और सीधी थीं। नैना को यह सब बुरा लगा। उसने विक्रम से कहा, तुम्हें दिक्कत क्या है? अगर तुम्हें बैठना है तो बैठो, पर ये बेकार की बातें मत करो। विक्रम की हंसी थम गई। उसने कोशिश की बात को हल्का करने की, अरे मजाक था, इतना सीरियस क्यों ले रही हो? लेकिन उसके अंदर कहीं एक चुभन पैदा हो चुकी थी। उस शाम जब अर्जुन रेस्तरां में काम कर रहा था तो बार बार वही घटना उसके दिमाग में घूमती रही। प्लेटें उठाते हुए, बर्तन धोते हुए, हर पल वह सोचता रहा, विक्रम की चालें अब रुकेंगी नहीं। वह और कोशिश करेगा उकसाने की, पर अर्जुन ने मन ही मन तय किया, मैं अभी भड़कूंगा नहीं। मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आश्रम लौटकर जब छत पर बैठा तो बाकी सबके शोर के बीच वह चुपचाप आसमान देखता रहा। सिया ने उसे देखा और धीरे से कहा, कुछ सोच रहे हो? अर्जुन ने सिर हिलाया, बस ये कि लोग हमें परखते रहते हैं, कभी मजाक में, कभी गुस्से में। लेकिन एक दिन आएगा जब मेरा नाम ही काफी होगा, तब कोई परखने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ठंडी आग थी। करीम और रणधीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे समझ रहे थे, अर्जुन धीरे धीरे वही बनता जा रहा है जो उसने खुद से वादा किया था। दिन अब अलग लगने लगे थे। अर्जुन की जिंदगी, जो पहले बस क्लास, काम और आश्रम के बीच बंटी हुई थी, उसमें अब एक नई परत जुड़ चुकी थी। नैना। क्लास में बैठते हुए अर्जुन को यह एहसास होने लगा कि उसके दिन का सबसे जरूरी हिस्सा यही है, वह पल जब नैना उससे कैजुअली कुछ पूछ लेती या जब दोनों एक ही किताब पर झुकते। बाहरी दुनिया के लिए यह सब मामूली था, पर अर्जुन के लिए यह एक ऐसी चीज थी जो उसे धीरे धीरे इंसान बना रही थी। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों साथ बैठे थे। नैना ने कहा, तुम्हें मालूम है, तुम बहुत अच्छे से सुनते हो। लोग अक्सर सिर्फ बोलते हैं, पर तुम सुनते ज्यादा हो। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, पर भीतर से उसके सीने में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। किसी ने कभी उसकी चुप्पी की तारीफ नहीं की थी। शायद मेरी चुप्पी सच में सिर्फ बोझ नहीं है, उसने सोचा। उसके होठों पर आते आते एक जवाब रुक गया। वह कहना चाहता था कि उसकी चुप्पी उसके अतीत से पैदा हुई है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। यह दरवाजा अभी खोलने का समय नहीं था। नैना ने उसकी कॉपी में झांक कर देखा। अरे, तुम बहुत अच्छा लिखते हो। ये नोट्स बहुत साफ हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। आदत है, उसने धीरे से कहा। नैना ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा और बस हल्की मुस्कान दी। शाम को रेस्तरां में काम करते हुए अर्जुन पहली बार थका हुआ नहीं लगा। हर प्लेट उठाते हुए उसे लगता जैसे अब वह अकेला नहीं है। उसके भीतर किसी ने रोशनी जलाई है। लेकिन उसी रात कैंपस के कोने में विक्रम अपने 2-3 दोस्तों के साथ खड़ा था। देख रहे हो न? उसने धीमी आवाज में कहा। यह अर्जुन अब अपने आप को बड़ा समझने लगा है। नैना को भी अपने चक्कर में ले आया। पर असली मजा तो तब आएगा जब इसे सबके सामने नीचा दिखाएंगे। उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी, अहंकार और जलन की मिलीजुली लपटें। कल एक छोटा सा खेल खेलेंगे, उसने कहा। देखते हैं अर्जुन कितना शरीफ निकलता है। अगले दिन कॉलेज का माहौल बदला हुआ था। सुबह की क्लास में अर्जुन ने देखा कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। धीरे धीरे कानों में बातें आईं, वो अर्जुन, सुना है चोरी करता है।
आश्रम का लड़का है, काम करता है रेस्तरां में और नैना जैसी लड़की के साथ घूमता है। अर्जुन के भीतर खून खौलने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह जानता था कि ये सब अफवाहें विक्रम ने फैलाई हैं। क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही अर्जुन बाहर निकला, विक्रम सामने आ गया। चेहरे पर वही हंसी जो ताना भी थी और चुनौती भी। अरे अर्जुन भाई, लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं तेरे बारे में, लेकिन चलो मैं तेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। आज शाम कैंपस में छोटा सा मैच हो रहा है, स्ट्रीट फाइट टाइप। अगर हिम्मत है तो आ जाना। सबके सामने साबित कर देना कि तू सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का भी है। उसके दोस्त फिर हंसे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए उसके भीतर वही पुराना गुस्सा जागा, वह गुस्सा जिसने कभी उसे बचाया था। पर फिर उसने गहरी सांस ली और सोचा, यही चाहता है यह कि मैं उसके खेल में फंस जाऊं। अगर अभी भड़का तो वह जीत जाएगा। वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गया, लेकिन उसका दिमाग अब बेचैन था। क्या वह चुप रहकर सही कर रहा है, या यह चुप्पी एक दिन उसके खिलाफ जाएगी? आश्रम की छत पर रात को वह बहुत देर तक आसमान देखता रहा। करीम ने पूछा, भाई सब ठीक है? अर्जुन ने सिर हिलाया। सब ठीक है, लेकिन भीतर से उसने तय कर लिया था, अगर विक्रम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो एक दिन उसे दिखाना ही होगा कि अर्जुन कौन है। कैंपस का वो कोना हमेशा किसी तरह की हल्की सी गर्माहट और शोर से भरा रहता, पर आज वह जगह कुछ अलग तरह की बिजली लेकर झलक रही थी। सुबह के बाद से फुसफुसाहट फैली हुई थी। लड़के लड़के चिल्लाकर कुछ कह रहे थे, कुछ मोबाइल पर देखते हुए ठहाका मार रहे थे। अर्जुन ने देखा कि आंखें बार बार उनकी तरफ मुड़ती हैं। सोचना मुश्किल न था कि कुछ होने वाला है और वह कुछ भी नहीं कर सकता। विक्रम की योजना दीवारों पर लिपटी हुई छोटी छोटी चुप्पी में दिख रही थी। उसने कुछ लड़कों को पैसे दिए थे, कोट में कुछ नोट, एक दो लोग जो हमेशा भीड़ को नियंत्रित कर लेते थे, और दो तीन ऐसे जिनके चेहरे बिके हुए थे, जो हंसी बिकवा देते, जो किसी को धक्का देने के बदले जेब भर लेते। अर्जुन यह सब देख रहा था। हर छोटी हरकत उसके दिमाग में कसकर बैठ रही थी। किसने किसे टकसाल से घेरा, किसने किसे नोट दिए, किसने किसको कह दिया कि आज तू बस मजाक कर देना, रिकॉर्ड कर लेना। हर चीज साफ थी, पर सबके कानों में लगने तक एक अफवाह बनकर उभर रही थी। बीच में एक लड़के ने पैसे दिखाए और चिल्लाकर कहा, जो हट गया उसमें इनाम। कुछ युवा तालियां बजाने लगे। किसी ने एक हल्की सी आवाज में कहा, चलो दिखाओ असलियत। विक्रम खुद धीमे धीमे आगे आया। उसके हाथ में एक छोटी सी गड्डी थी। वह पैसे देखकर मुस्कुरा रहा था और चेहरे पर वही शीतल साहस था जो हमेशा रहता। अर्जुन का सीना सिकुड़ गया, पर वह आगे नहीं बढ़ा। अंदर कुछ चीखा। वह वही गुस्सा था जो उसे बचपन में सुरक्षित रखता आया था, पर उकसाने की खातिर बने इस मंच पर कदम रखना उसने ठीक नहीं समझा। वह जानता था कि अगर वह खुलकर लड़ने लगेगा तो विक्रम की जीत वही होगी जिसकी उसने अपेक्षा की थी, लोगों की तारीफ और उसके खिलाफ एक और अफवाह जो बढ़ती जाएगी। भीड़ ने जोर से चिल्लाया, कुछ ने बोतलें फेंकी। एक दो पत्थर गुजरे, पर कोई बड़ी चोट नहीं लगी। उस भीड़ का मकसद साफ था, अर्जुन को मनमाने ढंग से अपमानित करना, उसे झुग्गी सा दिखाना और इसे मोबाइल कैमरा में कैद कराना ताकि पूरा कॉलेज हंस सके। मोटी सी हंसी के बीच कुछ लड़कों ने चिल्लाकर कहा, चलो वो भी तो शोर मचा दे कि वो कितना दिलेर है। विक्रम की आंखों में अब क्रूरता एक बड़ी चमक थी। उसने पैसे और भी फैलाए जैसे किसी बाजार में धूल उड़ाने वाला ठेकेदार हो। नजदीक खड़ी नैना ने सब कुछ देखा।
उसकी उंगलियां कमजोर सी झुक आईं, पर चेहरा नागवत रहा। उसने देखा कि अर्जुन की सांसें तेज हैं, मगर मुंह झुका हुआ। उसकी बाहों के अंदर की मांसपेशियां कुछ बोल रही थीं। वह सोच रही थी कि क्या वह खड़ी होकर भीड़ को तोड़ दे, क्या वह विक्रम को धक्के से उड़ा दे, पर उसने कुछ नहीं किया। उसने पलकों से एक बार अर्जुन को देखा और उस लुक में कुछ निवेदन था, इधर मत जाओ, पर अगर जाओगे तो मैं साथ हूँ। भीड़ के कुछ नौजवानों ने एक सर्किल बना ली और विक्रम ने जोर से कहा, अब दिखाओ कि वह कितने साहसी है। एक एक लड़का उसे नीचे कर देगा और हमने रिकॉर्ड कर लेना है। कुछ ने पैसे उछाले और लड़कों ने उन्हें उंगलियों में चमकते हुए उठा लिया। यह सब किसी तरह के खेल जैसा लग रहा था, पर खेल का नियम बहुत साफ था, जो गिरा वह शर्मिंदा। अर्जुन ने देखा कि कुछ लड़कों ने कैमरे निकाले, उनके चेहरे खूब दर्शनीय थे, जैसे किसी तमाशे में वे नायक हों। एक लड़का, जिसके हाथ में पहले नोट था, जानबूझकर जोर से चिल्लाया और अर्जुन के पैरों से टपक कर बहकाया। किसी ने उसकी किताब फेंक दी। कुछ लोग ताली बजाने लगे। भीड़ का रुख वैसा हो गया था कि हवा में खटास फैलने लगी। फिर ठीक उस समय नैना खड़ी हुई। उसने चुपचाप पास आकर अर्जुन के पास अपनी कुर्सी खींची और आवाज में किसी तरह की मृदुता और कठोरता का संयोग करते हुए बोली, तुम्हें इस तरह नहीं रोका जाएगा। उसकी आवाज थी, पर भीड़ की आवाज बीच में टकराई और उसकी बात, जो सीधी और कमजोर नहीं थी, हवा में गूंज गई। नैना ने विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में चुनौती थी, पर वह कुछ अधिक बोलना नहीं चाही। उसने बस कहा, यह शर्मनाक है। तुम पैसे देकर लोगों को अपमानित कर रहे हो। तुम किस तरह का इंसान हो? भीड़ की उकसाहट अचानक टिमटिमा गई, क्योंकि किसी ने कैमरा उठाकर नैना की बात रिकॉर्ड कर ली थी और कुछ ने उसी फोन पर विक्रम की फोटो खींची थी। कभी कभी एक सादगी से निकला शब्द बड़ी सी गलतफहमी को पलट देता है। भीड़ ने 2 पल के लिए चुप्पी साध ली। पैसे का तमाशा अभी भी चालू था, पर हवा का मूड बदलने लगा। विक्रम ने घूंघट सा उठाया तो वह तेज हुआ। वह गुस्से में बोला, तुम्हें क्या? ये सिर्फ मजाक है। पर उसमें झलक रहा था कि किसी ने उसके नक्श को थोड़ा सा खरोंच दिया है। उसने पैसे और जोर से उठाकर कहा, कौन किसी के साथ रहेगा? 500, 1000? किसी को भी पैसा दूंगा जो उसे नीचे गिरा दे। फिर भीड़ का एक भाग, जो पैसे के लिए आया था, फिर हंसी में बदल गया, लेकिन अब उनमें से कुछ असमंजस में थे। अर्जुन ने देखा कि कुछ साथी जो पैसे ले चुके थे, उनकी आंखों में झिझक आ गई थी। जिन्हें पैसे ने भाड़ा रखा था, वे अपने कर्म पर फिर सोचने लगे थे। यह झिझक उसकी तरह के लोगों में होती है। जब किसी को साफ निंदनीय कार्य के सामने अपना चेहरा दिखता है, तो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। अर्जुन ने कदम दर कदम पीछे नहीं हटाया, न ही आगे बढ़ा। उसने धीरे से अपनी गर्दन सीधी की और भीड़ की तरफ बोला। उसकी आवाज कम थी पर साफ, तुम जिस चीज को तमाशा समझते हो, उसका नाम इंसानियत है। जो इसका मजाक उड़ाते हैं, वे खुद इंसान का सबसे कमजोर हिस्सा बन जाते हैं। उसका शब्द कठोर नहीं, पर उनमें एक ठंडक थी जिसने कुछ कानों को चुभाया। कुछ ने हंसना चाहा, पर हंसी का सुर कुछ टूट गया। नैना ने उसकी तरफ एक छोटी सी हंसी की तरह सिर हिलाया, सम्मान का इशारा। फिर अर्जुन ने कुछ और नहीं कहा। वह बस धीरे धीरे उठकर अपने बैग पकड़ा और भीड़ से बाहर निकलने लगा। उसके कदम भारी थे, पर उसके कंधे स्थिर थे। वह समझ रहा था, लड़ाई जलाते ही विक्रम वही जीत पाता जिसकी उसे तलाश थी। वह हार में नफरत का मसाला नहीं बनना चाहता था। भीड़ में से कुछ ने उसका पीछा किया, कुछ ने चिल्लाकर कहा, कायर। पर अब कई आवाजें नैना के गले से निकली, रुको। उसने लोगों के सामने वही कुछ कहा जो अर्जुन ने कहा था,
पर और भी वे सीधे और इसलिए ज्यादा असरदार। वो बोली, तुम पैसे से इंसानियत नहीं खरीद सकते। जो तुम्हें पैसा देता है वह तुम्हें भी बेच देगा। उसके शब्दों ने कई चेहरों पर लालिमा ला दी, न केवल विक्रम की बल्कि उन लोगों की भी जो बिना सोचे उसे हंसी बनाते थे। अंत में भीड़ थोड़ी सी बिखर गई। कुछ लड़के पैसे के पीछे भागते दिखे, पर उनकी हंसी अब कम जोर से निकल रही थी। विक्रम का गुस्सा और बढ़ा, पर उसका गुस्सा अब सिर्फ अंदर का शोर रह गया। वह देख रहा था कि उसकी चाल अभी सफल नहीं हुई। वह चुपके से पीछे हट गया, उस नकाब वाली मुस्कान के साथ, और कुछ पुराने दोस्तों को खींचता हुआ चला गया। जब शाम ढली और भीड़ छंट गई, अर्जुन अकेले खड़ा रहा। उसके मुंह पर छोटे छोटे घाव नहीं थे, पर उसके भीतर की ठंडी चोट पलटकर आई थी। वह जानता था कि यह जीत नहीं थी, यह सिर्फ टाल देना था। पर वह यह भी जानता था कि जिस दिन वह अपनी मर्यादा से तल्ख होकर भिड़ेगा, वह सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ेगा, एक जड़ काटनी होगी। नैना पास आई और उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उसकी आंखों में थकान और राहत दोनों थे। उसने कहा, तुमने सही किया, यहाँ से बाहर निकलना बहादुरी है। पर याद रखना, जब तुम लड़ने का फैसला करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अर्जुन ने उसे देखा, उसकी नजर में अब कुछ और भी था, भरोसा, एक छोटी सी उम्मीद। उसने सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे कैंपस से चले। वह रात अर्जुन के लिए एक सीख थी। अपमान और उकसावे की आग में हर बार कूदना जीत नहीं होती, कई बार रोकना और समझदारी से हटना ही बड़ी चाल होती है। पर उसने यह भी महसूस किया कि राखी गई आग को एक दिन वह ऐसे ढंग से जला देगा कि कोई उसे भुला न पाएगा। पर वह दिन अभी दूर था और उसे अपनी दीवारें और दोस्त और ढांचे मजबूत करने थे, ताकि जब वह फिर मुंह खोले तो उसके शब्द किसी का सिर झुका दें। अर्जुन ने देखा कि कुछ साथी जो पैसे ले चुके थे, उनकी आंखों में झिझक आ गई थी। जिन्हें पैसे ने भाड़ा रखा था, वे अपने कर्म पर फिर सोचने लगे थे। यह झिझक उसकी तरह के लोगों में होती है। जब किसी को साफ निंदनीय कार्य के सामने अपना चेहरा दिखता है तो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। अर्जुन ने कदम दर कदम पीछे नहीं हटाया, न ही आगे बढ़ा। उसने धीरे से अपनी गर्दन सीधी की और भीड़ की तरफ बोला। उसकी आवाज कम थी पर साफ, तुम जिस चीज को तमाशा समझते हो उसका नाम इंसानियत है। जो इसका मजाक उड़ाते हैं वे खुद इंसान का सबसे कमजोर हिस्सा बन जाते हैं। उसका शब्द कठोर नहीं, पर उनमें एक ठंडक थी जिसने कुछ कानों को चुभाया। कुछ ने हंसना चाहा, पर हंसी का सुर कुछ टूट गया। नैना ने उसकी तरफ एक छोटी सी हंसी की तरह सिर हिलाया, सम्मान का इशारा। फिर अर्जुन ने कुछ और नहीं कहा, वह बस धीरे धीरे उठकर अपने बैग पकड़ा और भीड़ से बाहर निकलने लगा। उसके कदम भारी थे, पर उसके कंधे स्थिर थे। वह समझ रहा था, लड़ाई जलाते ही विक्रम वही जीत पाता जिसकी उसे तलाश थी। वह हार में नफरत का मसाला नहीं बनना चाहता था। भीड़ में से कुछ ने उसका पीछा किया, कुछ ने चिल्लाकर कहा, कायर। पर अब कई आवाजें नैना के गले से निकली, रुको। उसने लोगों के सामने वही कुछ कहा जो अर्जुन ने कहा था, पर और भी वे सीधे और इसलिए ज्यादा असरदार। वो बोली, तुम पैसे से इंसानियत नहीं खरीद सकते। जो तुम्हें पैसा देता है वह तुम्हें भी बेच देगा। उसके शब्दों ने कई चेहरों पर लालिमा ला दी, न केवल विक्रम की बल्कि उन लोगों की भी जो बिना सोचे उसे हंसी बनाते थे। अंत में भीड़ थोड़ी सी बिखर गई। कुछ लड़के पैसे के पीछे भागते दिखे, पर उनकी हंसी अब कम जोर से निकल रही थी। विक्रम का गुस्सा और बढ़ा, पर उसका गुस्सा अब सिर्फ अंदर का शोर रह गया। वह देख रहा था कि उसकी चाल अभी सफल नहीं हुई। वह चुपके से पीछे हट गया, उस नकाब वाली मुस्कान के साथ, और कुछ पुराने दोस्तों को खींचता हुआ चला गया। जब शाम ढली और भीड़ छंट गई,
अर्जुन अकेले खड़ा रहा। उसके मुंह पर छोटे छोटे घाव नहीं थे, पर उसके भीतर की ठंडी चोट पलटकर आई थी। वह जानता था कि यह जीत नहीं थी, यह सिर्फ टाल देना था। पर वह यह भी जानता था कि जिस दिन वह अपनी मर्यादा से तल्ख होकर भिड़ेगा, वह सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ेगा, एक जड़ काटनी होगी। नैना पास आई और उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उसकी आंखों में थकान और राहत दोनों थे। उसने कहा, तुमने सही किया, यहाँ से बाहर निकलना बहादुरी है। पर याद रखना, जब तुम लड़ने का फैसला करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी नजर में अब कुछ और भी था, भरोसा, एक छोटी सी उम्मीद। उसने सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे कैंपस से चले। वह रात अर्जुन के लिए एक सीख थी। अपमान और उकसावे की आग में हर बार कूदना जीत नहीं होती, कई बार रोकना और समझदारी से हटना ही बड़ी चाल होती है। पर उसने यह भी महसूस किया कि राखी गई आग को एक दिन वह ऐसे ढंग से जला देगा कि कोई उसे भुला न पाएगा। पर वह दिन अभी दूर था और उसे अपनी दीवारें और दोस्त और ढांचे मजबूत करने थे, ताकि जब वह फिर मुंह खोले तो उसके शब्द किसी का सिर झुका दें।